गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से मेरे यानी अनु के साथ 22 दिसंबर 2020 में। और आज मैं 4th क्लास के बच्चों के लिए लेकर आई हूँ वर्कशीट नंबर 138। इस वर्कशीट में आज हम सीखेंगे जादू करना। आपकी जन्म तिथि में भी जादू होता है और ये जादू आपको सिखाया जाएगा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली के सौजन्य से। शुरू करते हैं आज की वर्कशीट विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, किसी भी वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं हमेशा आप सभी को याद दिलाती हूँ कि आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें तो लिखनी ही है। साथ में आपको सब्जेक्ट भी लिखना है और टाइटल भी लिखना है, जो कि है जन्म तिथि में जादू। आज हम जादू की बात क्यों कर रहे हैं? आज हम जादू की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बच्चों आज एक जादूगर का जन्मदिन है। वो कोई ऐसा वैसा जादूगर नहीं है, वो मैथ्स का जादूगर है। उनका नाम है श्रीनिवास रामानुजन। क्या नाम है? श्रीनिवास रामानुजन। रामानुजन जी का जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। और जब ये बड़े हुए तो पूरी दुनिया को उन्होंने अपने मैथ्स का जादू दिखाया। यानी कि मैथ्स के नंबरों से ये खेलते रहते थे और उन नंबर से इन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और इसीलिए इनको मैथ्स का जादूगर भी कहा जाता है, गणित का जादूगर भी कहा जाता है। इनके जन्म को, इनकी लेगेसी को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे यानी राष्ट्रीय गणित दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन को मनाने का एक और उद्देश्य ये भी है बच्चों कि पूरी दुनिया में मानवता के विकास के लिए मैथ्स किस तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकता है, इस बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से भी हम नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो रामानुजन जी की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट और इनका एक जादू हम यहाँ पर सीखेंगे। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, रामानुजन एक महान गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। वो अपना ज़्यादातर टाइम मैथ्स के क्वेश्चंस को हल करने में बिताते थे। उन्होंने नंबर्स को ही अपना दोस्त बना लिया था। तो एक बार की बात है बच्चों, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ किसी तरह लिख रहे थे। लिखते लिखते उन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ की संख्या में एक मज़ेदार जादू दिखाई दिया और यही जादू इन्होंने पूरी दुनिया के साथ भी शेयर किया। ये एक जादू नहीं है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे जादू हैं जो रामानुजन जी ने शेयर किए थे पूरी दुनिया के साथ। तो उन सभी जादुओं में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इस एक जादू की बात करेंगे। तो रामानुजन जी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखी? कुछ इस तरीके से उन्होंने एक वर्ग बना लिया था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वो वर्ग है जो रामानुजन जी ने बनाया था। यहाँ पर इन्होंने अपनी डेट लिखी थी, जिस दिन वो पैदा हुए थे, जिस महीने में वो पैदा हुए थे वो यहाँ पर लिखा था। और बाकी के लास्ट के दोनों खानों में इन्होंने क्या लिखा था? वो साल जब इनका जन्म हुआ था। तो 22 दिसंबर 1887 में रामानुजन जी का जन्म हुआ था। अब फिर इन्होंने क्या किया कि वर्ग पहेली का निर्माण किया। ठीक है, ये कैसे किया वो आगे चल के देखेंगे। फिलहाल इन्होंने एक वर्ग पहेली बना ली और इस तरीके से इन्होंने कई सारे नंबर्स यहाँ पर लिख लिए। इन दी एंड रामानुजन जी ने क्या किया कि इन सबको प्लस कर दिया। जैसे 22 + 12 + 18 + 87, जब इन सबको रामानुजन जी ने ऐड किया तो यहाँ पर क्या आंसर आया? यहाँ पर आया 139। ठीक है, इसके बाद फिर 88 + 17, फिर +9 + 25, इनको भी जब उन्होंने प्लस किया तो यहाँ पर भी सेम आंसर आया 139। अगेन जब इन्होंने 10 + 24 + 89 + 16 इनको ऐड किया तो यहाँ पर भी आंसर क्या आया? 139। तो इस तरीके से बच्चों जहाँ जहाँ पे रामानुजन जी ने अपनी बर्थ डेट को लिखकर नंबर्स इजाद किए और उनको ऐड किया तो वो हैरान हो गए कि हर एक नंबर में 139 ही आंसर आ रहा था प्लस करके। अब आपको उनकी इस जादू को वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करेंगे? आप प्लस करके वेरीफाई करेंगे और यही है आज के लिए आपका काम। आपको क्या करना है? रोज एंड कॉलम्स को आपको ऐड करना है और आपको पता लगाना है कि क्या हर एक रो में और हर एक कॉलम में अगर हम जमा करते हैं सबको तो क्या 139 ही आंसर आएगा या कुछ और भी आंसर आएगा? सबसे पहली रो को आप प्लस करेंगे, फिर दूसरी रो को प्लस करेंगे, फिर तीसरी, फिर चौथी रो को प्लस करेंगे।
ठीक है। और उसी के बाद फिर आप कॉलम्स को भी इस तरीके से 1 बाय 1 ऐड करेंगे और आपको ये पता लगाना है कि क्या सब में 139 आंसर आएगा या कहीं पे कुछ गड़बड़ भी है। रोज एंड कॉलम्स में एडिशन करने के बाद फिर अब आप डायगोनल या स्लांट की संख्याओं को भी ऐड करेंगे, यानी 22 + 17 + 89 + 11 इन सबको ऐड करेंगे। आपका आंसर जो आएगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर 87 + 9 + 24 + 19 इन सबको ऐड करेंगे और जो आंसर आपका आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे और ये पता लगाएंगे कि क्या इन दोनों का भी एडिशन सेम ही आया है या कुछ अलग है। फिर इन दी एंड आप क्या करेंगे कि ये जो वर्ग है इसमें बाहर के कोनों की संख्याएं यानी कि 22 + 87 + 19 + 11 इन सब को प्लस करेंगे और यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अंदर की संख्याएं 17 + 9 + 24 + 89 इन सब को ऐड करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे साइड में। आपको बाहर की चारों संख्याओं का एडिशन करना है, अंदर की चारों संख्याओं का अलग से एडिशन करना है और पता लगाना है कि क्या यहाँ भी आंसर सेम आ रहा है या कुछ गड़बड़ है। रामानुजन जी ने तो अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है अपना काम करने की। यहाँ पर खत्म होती है हमारी आज की वर्कशीट, लेकिन जाते जाते डियर बच्चों आपके लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा टास्क बताकर जा रहे हैं। हम बनाएंगे आज की वर्ग पहेली। वर्ग पहेली कैसे बनाएंगे? जिस तरीके से रामानुजन जी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ से ये वर्ग पहेली बनाई है उसी तरीके से हम भी अपनी डेट ऑफ बर्थ से ये वर्ग पहेली बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अपनी डेट ऑफ बर्थ। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12, ठीक है, आपका जन्म हुआ था 12 तारीख को। कब, कौन से महीने में? मान लीजिए कि आपका जन्म हुआ था 7वें महीने में, ठीक है। उसके बाद CC और YY में आपका ईयर आएगा, कौन से साल में आपका जन्म हुआ था, तो 2012 हम यहाँ पर लिख देंगे कि इस ईयर में हमारा जन्म हुआ था। तो अब हमें क्या करना है, हमें नीचे का नंबर कैसे मिलेगा? कलर कोडिंग देखिए बच्चों, जो कलर यहाँ पर है उसी कलर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर काम करेंगे। नेक्स्ट जो सेल है इसमें क्या आएगा? Y में 1 प्लस करना है हमें, तो Y वाली नंबर यानी लास्ट वाले सेल में हमने क्या लिखा है? 12। तो 12 में हमें क्या करना है? 1 प्लस करना है और जो नंबर आएगा वो यहाँ लिखना है। 12 में 1 प्लस किया, 13 आया और हमने 13 यहाँ पर लिख दिया। अब आती है नेक्स्ट सेल, वो है CC। तो CC हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। CC में हमें क्या करना है? -1 करना है। तो हम क्या करेंगे? CC यानी 20 में -1 करेंगे तो आएगा 19। वेरी गुड। उसके बाद MM, ये रहा MM। MM में हमने क्या लिखा है? एक बार फिर से, 1 मिनट रुकिए बच्चों। खैर रब हो गया है, लेकिन फिर भी आपको बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग जो पैटर्न मैंने आपको समझाया है इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये पूरी वर्ग पहेली भरनी है और फिर उस वर्ग पहेली में आपको बिल्कुल वैसे जैसे रामानुजन की डेट ऑफ बर्थ के साथ आपने खेल किया है उसी तरीके से अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ करेंगे। आज के लिए इतना ही, लेकिन बच्चों जाते जाते आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव। डियर पेरेंट्स, बच्चों को भारत के कुछ और महान गणितज्ञ जैसे आर्यभट्ट, शकुंतला देवी, इन सब के बारे में बताइए। हो सके तो इन पर बनी कुछ फिल्में भी आप दिखा सकते हैं और शकुंतला देवी पर तो हाल ही में मूवी भी आई है विद्या बालन की। मैं चाहूँगी कि आप बच्चों को ज़रूर ये मूवी दिखाइए। फिलहाल इसी सजेशन के साथ जाते जाते कोरोना वायरस से बचने के उपाय, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोइए, मास्क पहनकर घर से बाहर निकलेंगे और फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी 6 फुट या 2 गज की दूरी हमेशा बनाकर रखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।